इसमें हमें पढ़ना है एल्केन का नाम, एल्केन का नाम कैसे करने वाले हैं, और इसमें जो पढ़ना है वो साइक्लो का करने वाले हैं, साइक्लो सब्स्टिट्यूशन। और इसमें अगला जो करना है वो फंक्शनल ग्रुप का है, मतलब क्रियात्मक समूह का है, ठीक है। अगला जो करना है वो सब्स्टिट्यूएंट का है, वो सब्स्टिट्यूएंट पार्ट का है। तो 4 का करना है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे आलू तीसरी या इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, इनका नॉमेनक्लेचर में कितना, अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट कितने लोग भाग लेते हैं, आपने 3 लोग, कितना हो सकता है? 3। एक हो सकता है इनका प्रीफिक्स, और दूसरा होता है वर्ड रूट, तीसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब प्रीफिक्स वो होता है जो पहले लगता है, प्रीफिक्स वो तो जो नाम के पहले लगता है, जो कार्बन या एल्केन के पहले लगता है वो होता है प्रीफिक्स। सफिक्स में होता है जो नंबर ऑफ कार्बन ऑफ चेन के बाद में लगता है, वो होता है सफिक्स, ठीक है। ये वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट का मतलब हम लोग जो पैरेंट चेन बनाने वाले हैं ना, कार्बन को लोग जहाँ पे काउंटिंग करते हैं वो है वो वर्ड रूट, ठीक है। जो पैरेंट चेन मिलेगा वो क्या होता है, वो वर्ड रूट होता है। ये सफिक्स वाला क्या होता है, जो कार्बन के बाद में जोड़ा जाता है। ये प्रीफिक्स क्या होता है, जो कार्बन के पहले जोड़ा जाता है, मतलब एल्केन के पहले जुड़ेगा प्रीफिक्स है, एल्केन के बाद में जुड़ेगा तो क्या सफिक्स है, ठीक है। और ये वर्ड रूट क्या, वर्ड रूट का मतलब पैरेंट चेन होते हैं। अब यार इसका क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो ये 2 पार्ट में हो सकता है, एक तो होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। और अगर इनका क्लासिफिकेशन करें, ये भी 2 प्रकार का होता है, ये भी होता है प्राइमरी और दूसरा वाला क्या होता है सेकेंडरी। अब यहाँ पे जो प्राइमरी में आने वाला है, प्राइमरी के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, प्राइमरी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग साइक्लो, इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हम लोग बाईसाइक्लो, इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हम लोग स्पाइरो। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, ये सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं, ये सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी में सफिक्स वाले प्राइमरी में क्या पढ़ने वाले, सफिक्स वाले प्राइमरी में पढ़ने वाले कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का बंध पढ़ने वाले। यहाँ सेकेंडरी सफिक्स में क्या पढ़ने वाले, फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्रियात्मक समूह पढ़ने वाले, ठीक है। अब ये रूट वर्ड क्या होता है, ये रूट वर्ड को हम लोग, चलो इसको लिख सकते हैं जनक श्रृंखला, मतलब कार्बन के हम लोग जहाँ पे काउंट करें, ठीक है। कार्बन के हम लोग जहाँ पे काउंट करें, कुल मिला के काउंट ऑफ कार्बन, काउंट ऑफ कार्बन, तो इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना चीज पढ़ेंगे, और ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अभी जब एक एक का व्याख्या करेंगे तो पूरा का पूरा ज़्यादा कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमने बताया कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद आईपीएससी लेंगे तो आईपीएससी को 3 भागों में तोड़ दिया, एक प्रीफिक्स हो गया, दूसरा सफिक्स हो गया, तीसरा वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट का मतलब हम लोग जो कार्बन की काउंटिंग करते ना 1 2 3 4 नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स का मतलब जो एल्केन के पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है। अगर सफिक्स है तो सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो एल्केन के बाद में लगता है वो सफिक्स होता है। ये प्रीफिक्स को 2 भागों में तोड़ा जाता है, एक तो है एक अंश का, दूसरा है 2 अंश का, मतलब प्राइमरी हो गया और क्या हो गया सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी में मतलब प्राइमरी पढ़ने वाले साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। यहाँ सेकेंडरी में पढ़ने वाले वो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट पार्ट पढ़ने वाले, ठीक है। सफिक्स में प्राइमरी में क्या पढ़ने वाले, कार्बन कार्बन के बीच का बंध पढ़ने वाले। हो सकता है कि 1 बंध हो सकता है कि 2 बंध हो सकता है कि 3 बंध। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने वाले, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका सेकेंडरी वाला पार्ट है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, मतलब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे क्रियात्मक समूह, ठीक है। अच्छा, अगर अगला वाला यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई कार्बन की संख्या 1 आ रही ना, तो एक कार्बन का नाम क्या होता है मेन? अगर कार्बन 2 होता है इनका नाम क्या होता है यार? अगर कार्बन 3 होता है इनका नाम क्या होता है? प्रो। अगर कार्बन 4 होता है इनका नाम क्या होता है? ब्यू। कार्बन 5 होता है इनका नाम क्या होता है? पेंट। कार्बन 6 होता है इनका नाम क्या होता है? हेक्स। कार्बन 7 होता है इनका नाम क्या होता है? हेक्स। कार्बन 8
है इनका नाम क्या होता है ऑक्ट। कहाँ से शुरू होता है ऑक्ट से ना। कार्बन का होता है इनका नाम कहाँ से शुरू होता है नोड से। कार्बन 10 होता है इनका नाम कहाँ से शुरू होता है डेक से। ठीक है, अगर कार्बन 11 है इनका नाम क्या होगा आर्डेक या फिर मोनोडेक। आर्डेक या फिर मोनोडेक, ऐसे करते करते आप बना सकते हो। अगर कार्बन 20 आ गया, कार्बन 20 आ गया, इनको लिखते हैं हम साइकोस आइकोस। कार्बन अगर 20 आ गया इनको लिखते हैं आइकोस। आइकोस का मतलब क्या होता है 20 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कार्बन 21 आ गया तो इन्हें बोलते हैं हेमी आइकस, हेमी आइकस। ठीक है, अगर मान लो कार्बन 30 आ गया, अगर कार्बन 30 आ गया, कार्बन 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन 30 को बोलते हैं ट्राइकॉन्टम। क्या बोलते हैं ट्राइकॉन्टम। अगर कार्बन की संख्या 30 आ गई उसे क्या बोलेंगे ट्राइकॉन्टम। अगर कार्बन की संख्या 40 आ गई इसको बोलते हैं टेट्राकॉन्टम। अब ऐसा बना सकते हैं कार्बन 50 हो गया पेंटाकॉन, 60 हो गया हेक्साकॉन, 70 हो गया हेक्साकॉन। पढ़ सकते हैं ना बेटा इसको। अभी पढ़े कि इसको क्रियात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। ये क्रियात्मक समूह है, ये सब्स्टिट्यूएंट पार्ट। ठीक है, अगर बात करें अगला वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है। ये होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया Cl Br I, ये सब होता है। ठीक है, जब फ्लोरो आता है, फ्लोरो जब आता है जब का नाम क्या लिखते हो, जब का नाम लिखते हैं फ्लोरो। ये आता है Cl तो इसका नाम क्या लिखते हैं क्लोरो। Br आता है इसका नाम क्या लिखते हो ब्रोमो लिखते हो। I आता है इसका नाम क्या लिखते हो आयोडीन लिखते हो। ठीक है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पार्ट यार एल्काइल ग्रुप भी आ जाता है। एल्काइल ग्रुप को हम लोग दिखाते हैं किससे R से, किससे दिखाते हैं R से। इनको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ये भी सब्स्टिट्यूएंट पार्ट में आता है। जैसे अगर एल्काइल ग्रुप की बात करें, ये हमारे पास हो गया CH3। CH3 कहाँ से बना होगा CH4 मीथेन गैस याद है ना। मीथेन गैस में से एक निकाला होगा CH3 बन गया। ये नहीं होता, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है। इनका नाम क्या होता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। अगला अगर बात करें CPS5, ये क्या होता है, ये होता है एथाइल। अगला बात करें C3H7, ये क्या होता है, ये होता है प्रोपाइल। ऐसे ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल ऑक्टेट बन जाएगा ना। तो इतने सारे होते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट पार्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट पार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम फंक्शनल ग्रुप का। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप को मान लीजिए लिख लोगे ना। इसे हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ये क्या होता है, अगर यार इसकी बात करें ना, ये होता क्या फंक्शनल ग्रुप, हमारे पास कोई परमाणु होगा या फिर कोई परमाणुओं का समूह होगा। ठीक है, एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा। परमाणु या परमाणु का समूह होता है जो क्या करता है, जो किसी भी कंपाउंड का, जो किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को बदल देता है, जो किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को बदल देता है, उनके गुण को बदल देता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह होता है क्या है, क्रियात्मक समूह कोई परमाणु होता है या फिर परमाणु का समूह होता है। परमाणु या परमाणु का समूह जो क्या करता है, किसी भी यौगिक के गुण को क्या कर देता है, वो बदल देता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे कुछ क्रियात्मक समूह का नाम लिखे, मिटा देना। तो ये हो गया है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रुप को। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे लिख रहे हैं सफिक्स, वो भी कौन सा, तो उसका सफिक्स। ठीक है, जैसे पहला वाला यहाँ ग्रुप में पहला वाला लिख रहे हैं एल्कोहाली ग्रुप, एल्कोहाली समूह। एल्कोहाली समूह क्या होता है, एल्कोहाली समूह आता है जहाँ पे बाद में क्या आता है एस्टर। ठीक है, ये आता है, उसके लिए आप क्या जोड़ते थे, हाथ जोड़ते थे, क्या जोड़ते थे, सेकेंडरी सफिक्स है, हाथ जोड़ते थे। ठीक है, अगला वाला, अगला हो गया हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। अगला हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का एल्डिहाइड होता है RCOH, एक होता है ना, R हो गया, C हो गया, H हो गया, RCOH हो गया। ये आता है, इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, N जोड़ते हैं। अगला वाला होता है कार्बोक्सिलिक। अगला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, R होगा, R के साथ में C होगा, R हो गया C, C से 2 बंद, इधर हो गया OH।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, C डबल OH एक होता है ना, और जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता था वहाँ पे आपको क्या लिखते थे, वही एसिड लिखते थे, क्या लिखते थे, वही एसिड। अच्छा अगला की बात करें, अगला यार एक होता है थायो एल्कोहलिक ग्रुप। ये क्या होता है, थायो एल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है, थायो एल्कोहलिक ग्रुप R के साथ में S के साथ में क्या लगा होता है, जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है ना, जो एल्कोहलिक ग्रुप में क्या था, OH था ना, O के साथ में क्या कर देंगे, जब O के साथ में कर देते हैं S, ये बन जाता है थायो। ये OH था एल्कोहलिक ग्रुप, O के साथ में कर दिया S, ये बन गया थायो एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। अब जब ये आता है तो इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, ये आता है तो इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं थायोल, क्या जोड़ते हैं इसे, थायोल, ठीक है। अगला वाला हो गया ईथर ग्रुप, अगला ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप में क्या होता है, R के साथ में R, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखते थे, इसे हम लोग लिखते थे एल्कोक्सी, और क्या लिखते थे इसे एल्केन, एल्कोक्सी और एल्केन, ठीक है। अगला वाला थायोईथर, थायोईथर ग्रुप। अगर थायोईथर ग्रुप की बात करें R के साथ में S के साथ में फिर से इनका नाम क्या हो जाएगा, इन्हें हम लोग लिखते हैं एल्काइल एल्केन, ठीक है। अगला अगर बात करें कीटोनी समूह, कीटोनी समूह, कीटोनी समूह क्या होता है, R के साथ में C के साथ में R हो गया, यहाँ पे भी R हो गया, ठीक है। R का मतलब वही एल्काइल समूह जो पढ़ा चुके थे, एल्काइल समूह क्या होता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, यहाँ पे जितने R लिखे R का मतलब क्या होता है, R का मतलब CH3 हो सकता है, बेंजीन, C3H5 हो सकता है, एथिल, C3H7 हो सकता है, प्रोपिल, C4H9 हो सकता है, ब्यूटेन, यही सब होता है R मतलब एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और जब ये आए इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं ऑल, क्या क्या जोड़ते हैं, बाद में हम जोड़ते थे ना सब कुछ बारे में, ठीक है। अभी मिटा उसको और मिटा दूं, टर्मिनल फंक्शनल, एक अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप या फिर कोई ऐसा क्रियात्मक समूह जो एल्केन के बाद में जुड़ा रहता है, जो कार्बन के बाद में जुड़ा रहता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। कहाँ जुड़ा होता है, एल्केन के बाद में जुड़ा कुछ क्या बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। अगर मैं पूरे हाथ की बात करूँ तो पूरे हाथ में से हमारा जो इधर का सिरा है, इस सिरे से क्या जुड़ा हुआ है, नाखून, क्या जुड़ा हुआ है, नाखून। इसका मतलब है कि ये नाखून क्या है, टर्मिनल, क्योंकि सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में आ रहा है, पूरे हाथ के सबसे लास्ट में आ रहा है। अगर कार्बन के पूरे लास्ट में आ गए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल, क्या बोलते हैं उसे, टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल का मतलब ये जितना सारा एल्केन लिखा जाएगा ना, कार्बन का जो एल्केन लिखा जाएगा ना, उसमें ये जो फंक्शनल होता है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये सबसे लास्ट में आता है, सबसे अंत में आता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये कहाँ आता है, सबसे अंत में। इसके लिए क्या क्या हो सकता है, इसके लिए यार एल्डिहाइड हो सकता है, इसके लिए एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसा हो सकता है एल्डिहाइड और कैसे हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। टर्मिनल की बात करें ना, टर्मिनल का मतलब जो सबसे लास्ट में जाके जुड़ता है, जो सबसे लास्ट में जुड़ता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल क्रियात्मक समूह। देखो जैसे अब यहाँ हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH2, ये हो गया CH2, यहाँ से कार्बन शुरुआत किया, यहाँ से कार्बन शुरुआत किया, ये CH2 एल्डिहाइड समूह है ना, ये कहाँ पे जाके जुड़ा, सबसे लास्ट में जाएगा, कहाँ गया सबसे लास्ट में, जैसे क्या बोलेंगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, TFG। टी का मतलब टर्मिनल, एफ का मतलब फंक्शनल, जी का मतलब क्या होता है ग्रुप, ठीक है। अच्छा अगर इसकी बात करें यार, इसकी बात करें तो चलो ये वाला हो गया, ये कार्बन का चेन बना हुआ है, ये कार्बन का चेन बना हुआ है। अब इनसे जाकर हमने जोड़ दिया क्या, C+H। अब देखो यहाँ से कार्बन शुरू हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, अब इससे जाके ये जुड़ा हुआ है। अब ये जो C+H है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी सबसे लास्ट में जा रहा है, अगर सबसे लास्ट में आएगा इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे जो TF है वो कौन सा है, C+OH, ठीक है। चलिए आगे एक काम को स्टॉप नाम क्या रहेगा, ठीक है। एक बेसिक और बचा वो भी देखो, ये जो IUPAC पद्धति जो लाई गई है ना, जो IUPAC सिस्टम लाया गया, या अगर IUPAC सिस्टम की बात करें
तो सबसे पहले जो इनने पद्धति बनी थी ना, वो था निरंतर पद्धति। क्या था वो था निरंतर पद्धति। ठीक है, उसके बाद कौन सा पद्धति बना? उसके बाद बना जिनेवा पद्धति। ठीक है, उसके बाद कौन सा बना था? उसके बाद बना था IUC पद्धति। तो इसके बाद सबसे लास्ट में क्या आया था? लास्ट में आया था IUPAC पद्धति। आप समझ लो कि IUPAC पद्धति कितने टर्म के बाद आया? 4 टर्म के बाद, 3 टर्म के बाद आया। पहला निरंतर, जिसके केवल क्वालिटी के आधार पर लेते थे, जिसके गुणों के आधार पर नाम दिया जाता है। ठीक है, जिनेवा पद्धति, तो जिनेवा में कोई एक संशोधन किया गया था, उसके बाद इसके बाद इसका नाम क्या बना? जिनेवा पद्धति। अब इसको IUC सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी जिनेवा में, उसी स्थान पे कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा संशोधन किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं IUC पद्धति। ठीक है, या IUPAC पद्धति क्या होता है? मतलब ये सबसे लास्ट में निकल गया। अब इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं। हम इसको बहुत ठीक पे जाकर बनाए तो वहाँ पे इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा याद करा रहे हैं। अब चले इसका नामकरण करें। यहाँ पे हम कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट करने वाले नहीं है। आप हाइड्रोजन को लगा के कंप्लीट करोगे ताकि जल्दी हो जाए। एक दो समझा देंगे। जैसे अब यहाँ पे एल्केन का करना, जो एल्केन का हमने नामकरण कर दिया तो हमने ये देख लिया 4 कर लिया। ठीक है, अब 4 एल्केन कर लिया, 5 हो गया, 5 एल्केन कर लिया। इनकी बैलेंसिंग पूरा करने के लिए यहाँ पे आप लगाओगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आप लगाओगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाओगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाओगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना लगाओगे 3 हाइड्रोजन। लगाओगे सर, ये कहाँ से आ रहा है? कार्बन 4 बंधन बनाता है, एक दो बंधन बनाया, जितना बचा हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, कुछ कितना कार्बन है देख लो, 1 2 3 4 और 5। यहाँ 5 कार्बन का नाम क्या होता है? पेंटेट होता है। 5 कार्बन का नाम होता है, यहाँ पे देख लिया, पेंट हो गया। अब सभी लोग एकल बंध से जुड़े हुए, एकल बंध से जुड़ा है ना, एकल बंध से जुड़ा, इसका नाम क्या हो गया? पेंटेट। क्या नाम हो गया? पेंटेट। चलो अगला वाला, अगला हमारे पास कोई ये वाला, ये टर्मिनल में ये एक टर्म ये बना हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पार्ट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ? सब्स्टिट्यूएंट पार्ट लगा हुआ। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट पार्ट लगा हुआ तो सब्स्टिट्यूएंट पार्ट के लिए हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से इसको क्या मिलेगा? सबसे कम मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे कम। तो काउंटिंग कर लिया, इधर से करेंगे, इधर से, इधर ही से करेंगे, आपको दिक्कत नहीं है। 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अच्छा, 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 पे लगा हुआ है मेथिल। मेथिल ग्रुप लगा हुआ है ना, मतलब मेथिल। देखो, एक कार्बन लगा हुआ है 3 पे, 3 पे एक कार्बन लगा हुआ है। एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथल। सब्स्टिट्यूएंट पार्ट जुड़ रहा है तो YN जुड़ जाएगा उसी में। सब्स्टिट्यूएंट पार्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे YN लगाते हैं। एक कार्बन है मेथल, एक कार्बन का क्या था? मेथल। अब मेथ में क्या लगाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट पार्ट, तो क्या बन गया? YN। मेथिल हो गया, मेथिल में YN जोड़ के क्या बन गया? मेथिल हो गया। अब कुल कितना कार्बन है? 5 कार्बन का नाम हो गया पेंट। सभी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या लिख देंगे? ठीक है, अगला, चलो अगला एक और कर दे रहे, ये कुछ इस तरीके का। अब इनके हमें इनका नोमेनक्लेचर करना है। इनके लिए हम लोग क्या करें? काउंटिंग कहाँ से करवाओगे यार? काउंटिंग मेरे ख्याल से रेस होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पार्ट यहीं पे आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट पार्ट, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पार्ट। ठीक है, तो काउंटिंग का हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। बताओ दो पे क्या लगा? अगर 2 के पास तो 2 पे एक ही कार्बन लगा हुआ है। अगर 2 पे एक कार्बन लगा हुआ तो एक कार्बन का नाम क्या हो गया? मेथ। या सब्स्टिट्यूएंट पार्ट में बताया था YN जुड़ जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट पार्ट में बताया था क्या जुड़ जाएगा? YN जुड़ जाएगा। अब यहाँ 4 पे क्या लगा हुआ है? 4 पे क्या लगा हुआ? 4 पे कितने कार्बन लगा हुआ? 2 कार्बन का। 2 कार्बन का नाम क्या होता है? एक होता है। 2 कार्बन का नाम होता है एक। सब्स्टिट्यूएंट पार्ट में क्या जुड़ जाएगा? YN जुड़ जाएगा। कुल कितना कार्बन है? 4। गिनती कितना सब लोग करते हैं? अच्छा, गिनती के लिए यार 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है सब लोग। गिनती के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है फंक्शनल ग्रुप, ऐसे क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा वाला होता है पार्श्व श्रृंखला, जिसे हम लोग बोलते हैं साइड चेन, जिसे हम लोग बोलते हैं साइड चेन या फिर पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साइड चेन या चेन साइड कोई दिक्कत नहीं, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। तो यहाँ पे 2 के लिए इंपॉर्टेंट होता है काउंटिंग। कैसा? अब क्रियात्मक समूह क्या होता था? अभी हम पूरा का पूरा चित्र बना दिया।
पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनवा देते, ठीक है, उसका पूरा का पूरा एक साइड तैयार करवा देते। अब ये साइड चेंज क्या होता है कब, क्या केमिस्ट्री में 3 प्रकार का बंध आपने पढ़ा हुआ है क्या? 3 प्रकार की बंध में हम इसको हटा दे रहे, एकल बंध को हटा दे रहे, बचा क्या 2 बंध और 3 बंध। तो ये जो 2 बंध और 3 बंध होता है इनको हम क्या बोलते हैं? पार्ट। क्या बोलते हैं? ये पार्ट। मतलब ये वाला 2 बंध और ये वाला 3 बंध, इनको क्या कहा जाता है? पार्ट। ठीक है, चलिए काउंट करिए। ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया। चलो यहाँ ले जाओ, आप एक क्या काउंट करें। पहली बात तो आपको यहाँ पहचानना पड़ेगा कि क्रियात्मक समूह क्या लगा हुआ है। क्रियात्मक समूह यहाँ पे एल्कोहलिक क्या लगा हुआ है? एल्कोहलिक। तो यार हमको इसको कम अंक चाहिए ना, हम काउंट उधर से करेंगे, गिनती उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को या फिर पार्श्व श्रृंखला को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। ज्यादा अंक नहीं चाहिए, सबसे कम अंक चाहिए। तो सबसे कम अंक के लिए क्या करो? काउंटिंग इधर से कर दे। इधर से करोगे यार 4 पे जाके मिल रहा है, इधर से करोगे तो 1 मिल रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, इधर से करोगे तो 1 2 3 और 4, इधर से 4 पे मिल रहा है, इधर से किधर मिल रहा है? 1 पे। तो ये वाला क्या है? गलत है, ज्यादा मिल रहा है, ये क्या सही है? कम अंक मिल रहा है। ठीक है, अगला की बात करें। तो अगला हमारे पास ये हो गया। अब की बात हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। इनके लिए आप काउंटिंग कहाँ से कर सकते? इनके लिए काउंटिंग कहाँ से कर सकते? काउंट के लिए हमारे पास कितने रूट है? पहले देखो यहाँ पे रूट क्या क्या रूट बन रहा है यार। यहाँ पे एक रूट तो ये बन रहा है कि हम इधर से आए और इधर मुड़ जाए। एक रूट ये बना कि इधर से हमारा ऐसे चले जाए, ठीक है। या फिर एक रूट ये बन रहा है कि हम इधर से आए इधर चले जाए, या फिर एक रूट ये बन रहा है कि हम सीधे चले जाए, ठीक है। लेकिन हमको किसके लिए काउंटिंग करना है? वैसे हमको गिनती करते हैं। अगर वैसे हम गिनती करें किधर ज़्यादा किधर से मिल रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। इस रूट में कितना मिल रहा है? 6 लोग मिल रहे हैं। अच्छा इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। इस रूट में कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। इसका भाई 7 मिल रहा है ना, इसका 7 मिला तो ये वाला सही है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया, ठीक है। अब जब इतना काउंट करें तो देखा यहाँ पे जो ओएस है ना, ओएस में आप 6 नंबर मिल रहे। अब उसको हमें कम अंक चाहिए, कम अंक चाहिए तो क्या हम काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं क्या? ये 5 था, ये 4 था, ये 3 है, ये 2 है और ये वाला 1 है। क्या काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ऐसा काउंट कर सकते हैं। आप देखो इधर से क्या कम अंक मिल रहा है? इधर से कितने मिला? 2 मिल रहा है। इधर से कितने मिला? 6 मिला था। तो यार तो 2 वाला है ना, यही सही है और ये वाला क्या है? गलत। तो मिला के हमको इसके लिए और इसके लिए काउंट करना है। ये सिर्फ दिमाग में जरा बात याद रखो, इनको भी कम अंक चाहिए और इनको भी कम अंक चाहिए। इस टाइप से आप काउंटिंग करोगे ना तो आगे अगला वाला एक और देख लेना। चलो अगला वाला एक और ये हो गया हमारे पास, ये इसके लिए काउंट करें। अब यहाँ पे क्या चीज लगा हुआ? यहाँ पे लगा है CO, यहाँ पे C है ना, यहाँ पे क्या है? C है। अब C के द्विबंध से क्या लगा हुआ? ऑक्सीजन। अब C के द्विबंध से क्या लगा हुआ? ऑक्सीजन लगा हुआ। मतलब क्या क्यूरी समूह है। अब इसके लिए काउंट करोगे आप, इसके लिए काउंट करोगे किधर से? 2 रूट बन रहा है, एक रूट ये है, एक रूट ये है। कम अंक वाला चाहिए तो मेरे ख्याल से इधर से कम मिलेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, ये क्या है? 3 4 5 और 6। ये वाला क्या होगा? सही होगा। इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 मिलेगा, इधर से 3 मिलेगा, ठीक है। क्या होता है ना, इनका सिंबल होता है, इनका सफिक्स से क्या होता है? इनका सफिक्स से क्या जोड़ते थे? और जोड़ते थे ना, सेकेंडरी सफिक्स ना। अब देखो जैसे एग्जांपल, अगर इसका एग्जांपल करें, पहला हमारे पास हो गया CH3, उसके साथ में हो गया है। पहले सिंपल से एग्जांपल ले CH3 के साथ में हो गया है। अभी CH3 के साथ में हो गया है तो यहाँ पे कोई कार्बन तो है नहीं, कार्बन तो नहीं, इसी को हम 1 अंक दे सकते हैं। लेकिन एक जो जिसको 1 अंक देते हैं उसको कोई मतलब है नहीं, जहाँ पे 1 कार्बन उसको कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा CH3 का मतलब क्या होगा? CH3 का मतलब 1 कार्बन, CH3 का मतलब 1 कार्बन, 1 कार्बन का नाम क्या होता है? ठीक है। अब ये लगा हुआ है H, तो कहाँ पे लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है, बोला हो गया क्या? अरे भाई ये कार्बन लगा हो गया 1 ना, 1 पे लगा हुआ है, 1 पे किया क्या लगा है? OH, तो इस वेक्टर क्या लिखते हैं? ठीक है। जैसे अगला वाला, अगला अगर बात करें हो गया CH3 CH2H, इनका काउंटिंग करा गया, इनका काउंटिंग करा ये हो गया 1 और ये क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है।
तो दो कार्बन यहाँ पे है, दो कार्बन का नाम क्या होता है? एक क्या होता है? सभी लोग एकल बंध से जुड़ा है तो क्या हो गया? एक। अरे भाई एकल बंध से जुड़ा तो क्या हो गया? यहाँ पे भी एकल बंध से जुड़ा हुआ, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हो जाएगा एक बन पे क्या है यार, ठीक है। लेकिन जब इसको मिलाओगे यहाँ पे दो वापस साथ में आ जा रहा है। अरे भाई तीन भी वापस है, एक दो वापस है, जैसे यहाँ पे ये दोनों एथेन हो गया, एथेन और वन पे क्या लगा हुआ है? लगा हुआ। अब इसको अगर आप मिला के देखोगे तो इन भी वापस वो भी वापस एक वापस को हटाना पड़ेगा ना, तो इन वाले वापस को क्या करें? घटा देंगे, क्योंकि दो का साथ में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, नहीं ठीक है। अच्छा अगला अगर तीसरा वाला चले, तीसरा जैसे हो गया CH3 CH2 CH के साथ हो गया, यहाँ पे हो गया CH2। एक चीज अभी कहोगे सर ये तो आपको आज लिख रहा है, याद था लास्ट में आज लास्ट में बोलने का रिजल्ट क्या है? जो क्रियात्मक समूह होता है ना, क्रियात्मक समूह ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कहाँ पे? हिंदू पॉइंट पे। कहाँ अच्छा लगता है? इकोनॉमिक प्लेजर में सबसे ज्यादा हिंदू पॉइंट पे अच्छा लगता है, क्योंकि भाई अपने आप में राजा होता है, क्रियात्मक जो अपने आप में राजा होता है। अभी कोई मूवी देखता है, मूवी में होता है क्या? मूवी में पहले जो विलेन होता है ना, जो मेन गुंडा होता है, वो लड़ने के लिए सबसे लास्ट में जाता है। पहले क्या करता है? पहले अपने दाएं हाथ का भेजेगा, फिर बाएं हाथ का भेजेगा, फिर उसका दाएं हाथ भेजेगा, उसका बाएं हाथ भेजेगा। वो पता है कब वो सामने फाइट कब करता है? वो मूवी के सबसे लास्ट होता है। आप समझ जाएंगे कि यहाँ से कोई मूवी बचने वाली नहीं है, अब उनको मारना ही चाहिए। तब वो क्या करता है? मतलब द एंड पॉइंट, वो एंड पॉइंट फाइट करता है। अब वही चीज़ ऐसी है ये क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह में क्या था? क्रियात्मक समूह में इन दो पॉइंट पे अपना ज़्यादा इंप्रेशन होता है, इन दो पॉइंट पे ये अच्छे से कार्य करते हैं, इन दो पॉइंट पे इसको इससे हम लोग इसलिए क्या करते हैं, ठीक है। तो अगला इसका अभी इसका नाम करा रहा था, इसका नाम करा काउंटिंग कहाँ कराओगे? इधर कराओगे, तो इसी के काउंट करना है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और क्या हो गया? चार हो गया। यहाँ दो पे क्या लगा हुआ है? दो पे लगा है, लेकिन हमको इसको लिखना है कब? बाद में। कब लिखना है? बाद में लिखना है। कुल कितना कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन हो गया युक्त, एकल बंध है तो क्या लगा दिया? ए लगा दिया। अब कितने पे है? 2 पे है ना, 2 पे लगा हुआ H, तो H की नाम क्या लगाएंगे यार? 4 को हम पहले नहीं लिख सकते थे, लिख सकते हो आज पहले आप लिख सकते हो, लेकिन अब ये तो जो बताया कि यार बिलेट सबसे लास्ट में ही फाइट करता है, और यहाँ से बिलेट क्या है? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यही क्या करता है? यही किसी भी क्रियात्मक समूह का प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। यह भी किसी यौगिक का क्वालिटी बदल देता है, यह भी किसी यौगिक का गुण बदल देता है। इसका मतलब किसी यौगिक का जो मेन विलेन का कार्य है वो बात यही है ना, इसलिए इसको हम कहा जाता है सबसे लास्ट, ठीक है। अगला वाला है डिहाइड ग्रुप। डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO होता है, इनका सफिक्स क्या होता है यार? इनका सफिक्स होता है यार, क्या होता है? आल। आल और अल अंतर होता है। आल होता है एल्कोहलिक ग्रुप का, ठीक है, और जो आल होता है वो डिहाइड का। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल हो गया हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2। क्या यहाँ से प्राउड किए सर ये टर्मिनल अभी पढ़ा चुके हैं, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये क्या है? ये सब लास्ट में है, लास्ट में मतलब क्या है? टर्मिनल। अब काउंटिंग कहाँ से करोगे यार? काउंटिंग यही सब होता है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। कुल कितना कार्बन है? 1 2 3 और 4। 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूट होता है। सभी एकल बंध से जुड़े हैं तो सर लिख दीजिए N हो गया ब्यूटेन। अब कितने पे लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है ना, CHO लगेगा तो क्या हो गया? L बोलते हैं, ठीक है। अगला वाला अगर बात करें, अगला CH3 CHO हो गया। अब यहाँ पे काउंट आप यहीं से लगाओगे, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम क्या हो गया? 1 भाई, 2 कार्बन 1 और 2 टाइप से नहीं बन रहा है, 2 कार्बन 1 हो गया, एक कार्बन से जुड़ा है तो L हो गया। अब 1 पे लगा हुआ है L, 1 पे लगा हुआ है तो लगा दिया L। क्या यहाँ से ये वाला हट जाएगा क्या? यही ना हो, यही क्यों? क्योंकि A भी क्या है? वॉवेल, E भी क्या है? वॉवेल, A भी क्या है? वॉवेल, E भी क्या है? वॉवेल। तो 2 वॉवेल साफ नहीं आना चाहिए, जिससे आपने क्या किया? एक वॉवेल को हटा दिया। अच्छा अगला वाला आप देखो यहाँ पे, अगर अगला बात करें यार, हो गया CH2 और यहाँ पे भी CH2 हो गया, ये हो गया CHO, यहाँ पे भी लगा दिया CHO और यहाँ पे भी लगा दिया CHO। यहाँ पे एक लॉजिक आने वाला है और वो किस समूह, जो लॉजिक आने वाला है उसकी समूह। अभी अगर हम बोले तो इसके लिए आप काउंटिंग करते हो ना, काउंटिंग के लिए एक खास बात होती है कि आपको कार्बन का लंबी चेन चाहिए, कार्बन का भाई लंब चेन हमको चाहिए, लंबा चेन हमको चाहिए, तो लंबा चेन के लिए काउंट कहाँ से करोगे? यहाँ से काटे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
ठीक है, ये मेरा लॉन्ग चेन या इधर करोगे फिर भी 1 2 या 3 ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में ये हो रहा है कि ये वाले कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग चेन क्या बनने वाला है, अच्छा यहाँ पे जो लॉन्ग चेन अभी इस तरीके से बनाया तो ये बना है, ठीक है। अच्छा इधर इसको बनाना है, इधर इसको बना तो हो गया CH2 और ये हो गया CH2, यहाँ पे लगा है CH2, यहाँ पे लगा है CH2, यहाँ पे लगा है CH2, ठीक है। अब लॉन्ग चेन का हम लोग करते हैं, क्या होता है क्या अभी आप यही ये कार्बन से शुरू किया था क्या, आप थोड़ा सा दिमाग में लगाओ कि ये वाला कार्बन जुड़ा किससे, ये कार्बन जुड़ा है ना, तो इस कार्बन की भी काउंटिंग होगी, इसकी भी काउंटिंग होगी, ये हो गया 1 नंबर 2 3 4 और 5। अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा लॉन्ग चेन वाला कार्बन नहीं मिल सकता। कितना मिला, 5 मिला, ठीक है। अब 5 मिला, यहाँ पे भी एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर हमारे पास CHO काउंटिंग में आता है, अगर आप CHO की काउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग L, क्या लिखते हैं L, अगर काउंटिंग करो तो L लिखते हैं, अगर काउंटिंग नहीं कर रहे हो, काउंटिंग में नहीं कर रहे तो इनका नाम हम लिखते हैं कार्बोएल्डिहाइड, क्या लिखते हैं कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है। अगर काउंटिंग करो तो A लिखोगे, काउंटिंग नहीं करो क्या लिखोगे कार्बोएल्डिहाइड। तो कार्बोएल्डिहाइड कौन सा है, कार्बोएल्डिहाइड बना, क्या इसकी काउंटिंग आप कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो ना, तो इसी को लिखो यार 3 पे क्या लगा हुआ, 3 पे लगा हुआ है कार्बोएल्डिहाइड, पहले हमने लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट पार्ट, लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट पार्ट ना। आप कितना कार्बन कुल बन रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यार 5 कार्बन का नाम पता है क्या होता है, 5 कार्बन का नाम क्या होता है, पेंट। अब सभी एक कार्बन से जुड़े हैं तो क्या लगाओगे, A लगाओ, हो गया। अब कितने पे लगा है, 1 पे और 5 पे, कितने पे लगा है, 1 पे और 5, अब लगा हुआ है 1 पे और 5 पे, क्या लगा हुआ है ना, कितना लोग हैं, 2 का नाम क्या होता है, डाई, क्या नाम होता है, यहाँ पे क्या होता है डाई। अब इसका ये वाला IUPAC नाम क्या है करें, ठीक है, क्योंकि 3 पे इस कार्बन की काउंटिंग नहीं होती है, हो गया कार्बोएल्डिहाइड भाई, जिसका काउंटिंग होगा A लिखेंगे, जिसका काउंटिंग नहीं होगा वो क्या लिखेंगे, कार्बोएल्डिहाइड लिखेंगे। 3 पे काउंटिंग नहीं हो रही है, हो गया कार्बोएल्डिहाइड। अब 1 पे 5 पे काउंटिंग हो रहा है, जिसका 1 5 डाइएन दो लगा था, तो 5 कार्बन का पैरेंट चेन बन गया, 5 कार्बन का पैरेंट चेन क्या होता है, पेंट, सभी एक कार्बन से जुड़े तो क्या हो गया, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ये क्या होता है, अगर यार इसकी बात करें ना, ये होता क्या फंक्शन, हमारे पास कोई परमाणु होगा या फिर कोई परमाणुओं का समूह होगा, ठीक है, एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा, परमाणु या परमाणु का समूह होता है जो क्या करता है, जो किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को बदल देता है, जो किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को बदल देता है, उनके ग्रुप को बदल देता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह होता है क्या है, क्रियात्मक समूह कोई परमाणु होता है या फिर परमाणु का समूह होता है, परमाणु या परमाणु का समूह जो क्या करता है, किसी भी यौगिक के ग्रुप को क्या कर देता है, वो बदल देता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे कुछ क्रियात्मक समूह का नाम लिखे, बता देना, तो ये हो गया एक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे लिख लेना ग्रुप को, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे लिख लेना सफिक्स, वो भी कौन सा, तो उसका सफिक्स, ठीक है। जैसे पहला वाला यहाँ ग्रुप में पहला वाला लिख रहे हैं एल्कोहाली ग्रुप, एल्कोहाली समूह क्या होता है, एल्कोहाली समूह आता है जहाँ पे बाद में क्या आता है, ठीक है, ये आता है, तो इसके लिए आप क्या जोड़ते थे, हाथ जोड़ते थे, क्या जोड़ते थे, सेकेंडरी सफिक्स है, हाथ जोड़ते थे, ठीक है। अगला हो गया हमारे पास एल्डिहाइड, अगला हो गया एल्डिहाइड का एल्डिहाइड होता है RCOH, एक होता है ना, R हो गया, C हो गया, H हो गया, RCOH हो गया, ये आता है, इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, N जोड़ते हैं। अगला वाला होता है कार्बोक्सिलिक, अगला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, आर होगा, आर के साथ में सी होगा, आर हो गया सी, सी से 2 बंद, इधर हो गया OH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, C डबल OH एक होता है ना, और जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता था वहाँ पे आपको क्या लिखते थे, OH एसिड लिखते थे, क्या लिखते थे, OH एसिड। अच्छा अगला की बात करें, अगला यार एक होता है थायो एल्कोहली ग्रुप। ये क्या होता है, थायो एल्कोहली ग्रुप क्या होता है, थायो एल्कोहली ग्रुप R के साथ में S, S के साथ में क्या लगा होता है, जो एल्कोहली ग्रुप होता है ना, जो एल्कोहली ग्रुप में क्या था, OH था ना, वो के साथ में क्या कर देंगे, जब वो के साथ में कर देते हैं F, ये बन जाता है थायो। ये OH था एल्कोहली ग्रुप, वो के साथ में कर दिया S, ये बन गया थायो एल्कोहली ग्रुप, ठीक है। और जब ये आता है तो इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, ये आता है तो इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं थायोल, क्या जोड़ते हैं इसे, थायोल, ठीक है। अगला वाला हो गया ईथर ग्रुप, अगला ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप में क्या होता है, R के साथ में R, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखते थे, इसे हम लोग लिखते थे एल्कोक्सी, और क्या लिखते थे इसे एल्केन, एल्कोक्सी और एल्केन, ठीक है। अगला वाला थायो ईथर, थायो ईथर ग्रुप। अगर थायो ईथर ग्रुप की बात करें R के साथ में S, S के साथ में फिर से इनका नाम क्या हो जाएगा, इन्हें हम लोग लिखते हैं एल्काइल एल्केन, ठीक है। अगला अगर बात करें कीटोनी समूह, कीटोनी समूह, कीटोनी समूह क्या होता है, R के साथ में C, C के साथ में R हो गया, यहाँ पे भी R हो गया, ठीक है। R का मतलब वही एल्काइल समूह जो पढ़ा चुके थे, एल्काइल समूह क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। यहाँ पे जितने R लिखे, R का मतलब क्या होता है, R का मतलब CH3 हो सकता है, मेथिल, C3H5 हो सकता है, एथिल, C3H7 हो सकता है, प्रोपिल, C4H9 हो सकता है, ब्यूटिन, यही सब होता है। R मतलब एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और जब ये आए इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं ऑल, क्या क्या बोलते हैं, बाद में हम बोलते थे ना सब इस बारे में, ठीक है। अभी मिटा उसको और मिटा दूं और जाके अपना हेडिंग पूरा करना है, ठीक है। साइलेंट ग्रुप, इनका सफिक्स क्या होता है यार, इनका सफिक्स होता है साइलो, इनका सिंबल क्या होता है, CN। साइलेंट ग्रुप इनका सफिक्स होता है साइलो, साइलो, ठीक है। इनका सिंबल क्या होता है, CN। अब यहाँ पे भी एक मेन पॉइंट क्या रहता है, मेन पॉइंट क्या है, CN। अगर ये काउंटिंग में आ रहा है, अगर ये काउंटिंग में आ रहा है तो इसे हम लोग लिखते हैं साइलो, क्या लिखते हैं साइलो। अगर काउंटिंग में नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे नाइट्राइल, क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। ये काउंटिंग में नहीं आ रहा है, अगर ये काउंटिंग में नहीं आ रहा है तो लिखेंगे नाइट्राइल, अगर काउंटिंग में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, साइलो, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लिया CH3, CH3 के साथ में क्या हो गया, CN हो गया। अब काउंटिंग करो, काउंटिंग यही करोगे, 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम क्या हो गया, 1, 2 कार्बन का नाम क्या हो गया, 1, 2 कार्बन का नाम हो गया 1, ठीक है। अब 1 पे एक कार्बन से जुड़ा तो लिख दिया 1, 1 पे लगा तो यहाँ पे लगा दिया 1, क्या लगा हुआ, CN, CN काउंटिंग में आ रहा तो क्या लिखोगे आप, सारे लिखो, ठीक है। अगला अगर एग्जांपल इसका ले लें, ये हो गया CH2, CH2, ये हो गया CH2, यहाँ पे लगा है CN, यहाँ पे लगा है CN और यहाँ पे लगा है CN। अब इसकी काउंटिंग वही रहती है की तरह, अगर किसी काउंटिंग होता कार्बन की लंबी चेन चाहिए, कार्बन की लंबी चेन चाहिए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, यही बनेगा पूरा का पूरा लंबा चेन कार्बन का, ठीक है। तो 3 पे क्या CN की काउंटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, 3 पे CN की काउंटिंग नहीं हो रही, इसका नाम क्या लिखोगे आप, नाइट्राइल लिखोगे भाई, काउंटिंग नहीं हुई क्या लिखेंगे, नाइट्राइल लिखेंगे, ठीक है। अब 1 पे और फुल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन का नाम क्या होता है, पेंट। एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या लिखेंगे, ठीक है। आप इस पे कितना लगा है, 1 पे और 5 तो लगा हुआ 1 पे और 5 पे, 1 पे और 5 पे क्या लगा है, साइलो, लिख दे रहे हैं साइलो। यहाँ कितना साइलो लगा, 2 लगा, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 साइलो का मतलब क्या हो गया, 2.5 साइलो। चलो इस टाइप का ना। अगला आइसोसाइनेट, अच्छा यही आइसोसाइनेट का बता देगा, यही आइसोसाइनेट का बता दे, मिटा के इनका सफिक्स क्या होता है, इनका सफिक्स होता है आइसोसाइलो, इनका सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है इनका एलसी, उसी को उल्टा कर दो, बस ये उल्टा कर दो एलसी बन जाएगा आइसोसाइलो। इनका आप उल्टा कर दो, इन्हें हम क्या लिखते हैं, एलसी लिखते हैं। अगर ये काउंटिंग में आ रहा है तो इन्हें हम लोग लिखेंगे आइसोसाइलो, काउंटिंग में आ रहा है लिखेंगे आइसोसाइलो, अगर काउंटिंग में नहीं आ रहा है
तो इसे लिखेंगे आइसोनाइट्राइल, क्या लिखेंगे इसे? आइसोनाइट्राइल। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझो, एग्जांपल हो गया CH3, आगे लगा है NC। अब यहाँ पे कितना कार्बन है? अब फिलहाल ये कार्बन कार्बन से नहीं जुड़ा है बच्चा, ये कार्बन किससे जुड़ा? नाइट्रोजन से जुड़ा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तो एक ही कार्बन, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम क्या हो गया? मेथ। एक कार्बन से है क्या हो गया? एक। ठीक है, 1 पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है NC। NC का मतलब क्या होता है? NC का मतलब होता है आइसोसाइल। NC का मतलब क्या होता है? आइसोसाइल। अगला एग्जांपल ले ले, थोड़ा अगला एग्जांपल, यहाँ पे हो गया NC और यहाँ पे हो गया NC। अब यहाँ पे कार्बन का लंबी बताओ किधर से किधर बनेगा? क्या यहाँ से काउंटिंग करवाओ? क्या नहीं करवाओगे? यहाँ से काउंटिंग करें? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है, कि कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है। अगर कार्बन से जुड़ा होता काउंटिंग कर लेते, तो नाइट्रोजन से काउंटिंग नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? मत हो गया और क्या हो गया? किधर से काउंट करेंगे? बताओ कहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम क्या होता है? दो कार्बन का नाम होता है एक कार्बन है, तो क्या हो गया? एक कार्बन है तो क्या होता है? एन। ठीक है, अब 1 और 2 पे क्या लगा हुआ है? 1 और 2 पे क्या लगा हुआ है? आइसोसाइल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आइसोसाइल। देखिए आइसोसाइल कितना आइसोसाइल है? दो है ना, दो का नाम क्या होता है? डाई आइसोसाइल बन जाएगा। थोड़ा सा के साथ कैसे इनका कैसा बनेगा? इनकी काउंटिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? काउंटिंग का कहाँ करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा। जी सर। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, 5 कार्बन का नाम क्या होता है? 5 कार्बन का नाम होता है पेंट। एक कार्बन लगा है तो क्या हो गया? एक कार्बन लगा है तो क्या हो गया? N। ठीक है, अब 1 पे क्या लगा हुआ है यार? 1 पे लगा है साइलो ना, NC। और NC का मतलब आइसोसाइल। एक कार्बन की तरफ ले जाना है, ऑक्सीजन को किसी एक कार्बन की तरफ ले जाना है, हम इसको किसी एक कार्बन की तरफ ले जाके शिफ्ट करते हैं। एक कार्बन है ना, एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम हो गया मेथ। ऑक्सीजन जोड़ लो ना, ऑक्साइड, ऑक्सीजन जोड़ो तो जुड़ेगा ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या बचा है? एक कार्बन, एक कार्बन का नाम हो गया मेथेन। क्या नाम हो गया? मेथेन। अरे भाई, एक कार्बन था मेथ लिख दिया, ऑक्सीजन जोड़ा तो हो गया ऑक्साइड। ऑक्सीजन जोड़ता क्या होता है? ऑक्सीडो होता है ना। अब यहाँ पे एक कार्बन है मेथ, एक कार्बन से जुड़ा तो क्या कर दिया है? अब इनको आप पूरा मिला के लिखो, इनको आप मिला के लिखोगे तो ये बन जाएगा मेथॉक्साइड। आगे क्या बनेगा? कोई दिक्कत? अगला एग्जांपल CH3 हो गया, CH2 हो गया, उनके साथ में CH3 हो गया। अब ये वाला ऑक्सीजन किधर जाएगा? पहले समझो, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ये ऑक्सीजन उधर जाएगा जिधर कार्बन की संख्या क्या है? कम है। कम कार्बन नहीं है ना। अगर इधर है तो यहाँ पे कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन का नाम क्या हो गया? मेथ। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन तो क्या हो गया? ऑक्साइड। इधर कितना कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन का नाम हो गया एथ। एक कार्बन से जुड़ा तो क्या हो गया? एन। अब इनको आप मिला के लिखो यार, इनको आप मिला के लिखोगे मेथॉक्साइड। यहाँ पे क्या बच रहा है? मेथेन। ठीक है, अगला एग्जांपल, अगला हो गया CH3, इसके साथ में CH2, ऑक्सीजन लगा है, CH2 हो गया, CH हो गया, यहाँ हो गया CH3, CH2 और CH3। अब काउंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से करोगे? काउंटिंग करना पड़ेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब ये ऑक्सीजन आपकी बात किधर जाएगा? इधर जाएगा। किधर जाएगा? इधर जाएगा। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट पार्ट इधर आता है, पहले आप सब्स्टिट्यूएंट पार्ट लिख लो। यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है क्या? CH3। 2 पे लगा है क्या? CH3 है ना, तो CH3 का नाम क्या हो गया? CH3 का नाम हो गया मेथ। सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है तो क्या जुड़ जाएगा? मेथिल हो गया। अब ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, इधर कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन का नाम हो गया एक। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या हो गया? ऑक्साइड। इधर कितना कार्बन है? कितने कार्बन का होगा? 4। 4 कार्बन का नाम हो गया ब्यूट। एक कार्बन है तो क्या लिखोगे? अब इनको आप मिला के लिखो, मिला के लिखोगे, ये हो गया 2 मेथिल एथॉक्साइड। आगे क्या? ब्यूटेन। यहाँ पे आइसो का प्रॉपर्टी बनना है तो इसके आगे आप लगा दो आइसो। ठीक है।
डाउट। अगला कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप का सिंबल क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप का सिंबल ये होता है, या कीटोनिक ग्रुप का सिंबल ये भी होता है, या कीटोनिक ग्रुप का सिंबल ये भी होता है, या फिर कीटोनिक ग्रुप का सिंबल ये भी होता है। कीटोनिक ग्रुप का सिंबल ये भी होता है। अगर चारों में से कोई एक आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि चारों का चारों क्या है? कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है। अब कीटोनिक ग्रुप आता है, इनका सफिक्स क्या होता है? इनका सफिक्स क्या मिलता है? और अगर कीटोनिक ग्रुप आएगा तो इनका सफिक्स क्या मिलता है? इनका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? और एक होता है, जैसे एग्जांपल की बात करें, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CO हो गया, CH3 हो गया। देखो इनका नाम कहाँ से बनेगा? काउंट है, काउंट हो गया 1 2 3 और 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नाम हो गया ब्यूट। एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या हो गया? N। ठीक है। अब 2 पे लगा हुआ है ना, अब 2 पे लगा हुआ है, 2 पे लगा है क्या? ठीक है। यहाँ पे 2 आपके साथ में आ रहा है, तो आपने क्या किया? अगला वाला जैसे CH3 हो गया, CO हो गया, CH3 हो गया। इसकी काउंटिंग आप इधर से भी कर लो, इधर से करोगे फिर भी ठीक है, उधर से करोगे फिर भी 2 पे मिलने वाला है। ठीक है। 3 कार्बन का नाम क्या हो गया? प्रोप। एक कार्बन है तो क्या हो गया? N। ठीक है। 2 पे लगा हुआ है, 2 पे क्या लगा हुआ है? बन गया ना। तो वहाँ पे साथ में आ रहा है, इसको ये हटाना, इसको यहाँ पे हटाना, चल जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है, क्या लिखना है? क्या होता है? FCl Br I, यही होता है। जब के लिए आप क्या लिखोगे? यह के लिए लिखते हैं फ्लोरो, Cl के लिए क्या लिखते हो? Cl के लिए लिखते हैं क्लोरो, Br के लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमो, I के लिए क्या लिखते हैं? आयरन। एक होता है एस्टेटिक, वो भी कभी कभी आ जाता है, जो आता है उसके लिए लिखते हैं एस्टिरो, क्या लिखते हैं उसके लिए? एस्टिरो। जैसे एग्जांपल CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, चलो यही लगा दे Cl। अब देखो इसके लिए काउंट कहाँ से करोगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 पे क्या लगा? 2 पे Cl लगा है ना, तो Cl पे क्या लिखोगे आप? कुल कितना कार्बन है? 3 कार्बन का नाम क्या हो गया? प्रोप। एक कार्बन का क्या? अच्छा एक बात बताओ यार, अभी जितना यहाँ पे लग रहा था क्रियात्मक समूह था वो, उसको हम बाद में लिख रहा था, लेकिन इसको पहले लिख रहे हैं। ये क्या है ना? क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है, और सब्स्टिट्यूएंट पार्ट को पहले लिखा है। अगर क्रियात्मक समूह में काउंट करता है इसको बाद में लिखना, ये सब्स्टिट्यूएंट पार्ट इसलिए इसको कहाँ लिखा? पहले लिख रहे। दूसरा एग्जाम्पल अगर बनाए, दूसरा एग्जांपल CH3 हो गया, CH हो गया, CH यहाँ से जोड़ दिया, F यहाँ से जोड़ दिया Br, ये CH हो गया, आपकी बार यहाँ से जोड़ दिया I, और ये CH3 हो गया। ठीक है। चलो यहाँ पूरे से आप काउंट करोगे, इधर काउंट करोगे फिर भी 2 मिला, इधर काउंट करोगे फिर भी 2 मिला, इधर से भी काउंट करें। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। देखो इसका 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है फ्लोरो, कोई दिक्कत? आगे 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 पे लगा हुआ है ब्रोमो। 4 पे क्या लगा हुआ है? 4 पे लगा हुआ है आयरो। 5 पे क्या लगा हुआ है? तो 5 पे लगा हुआ है नेथन। क्या लगा हुआ है? 5 पे लगा हुआ है नेथन। सब्स्टिट्यूएंट पार्ट में क्या हो गया भाई? कुल कितना कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन का नाम हो गया है, आगे क्या हो गया? ये गाड़ी की स्लो से आपस इतना कष्ट हो जाएगा। इनका इन्हें को कैसे दिखाते हैं? ये 2 बंद है ना, इनको कैसे दिखाते हैं? ये 3 बंद है। अच्छा खुशी की बात तो ये है, खुशी की बात तो ये है कि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है। ठीक है। चलो अब इनके भी इनका भी एक नियम होता है यार, अगर ये वाला अगर काउंटिंग में आएगा, इसमें आएगा, काउंटिंग में आएगा, और एक होगा कि वो काउंटिंग में नहीं आएगा। काउंटिंग में आएगा तो हम लोग लिखेंगे इन, क्या लिखेंगे? इन। अगर काउंटिंग में नहीं आएगा तो लिखेंगे इनाइन, क्या लिखेंगे? इनाइन। अगर वैसे यहाँ पे भी है, इनके भी 2 पार्ट बनेगा। ये हो सकता है कि काउंटिंग में आ जाए, ये भी हो सकता है कि ये काउंटिंग में ना आए।
अगर काउंटिंग में नहीं आएगा तो इसे हम लोग लिखेंगे आइन, क्या लिखेंगे आइन। अगर काउंटिंग में नहीं आएगा तो इसे क्या लिखेंगे इनाइन। काउंटिंग में आएगा तो भाई हो जाएगा आइन, अगर काउंटिंग में नहीं आएगा तो अनाइन हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हो गया CS3, सी के साथ में यहाँ पे 2 बंद हो गया, प्रतीक बंद से अब ये हो गया CS के सामने। अभी पूरा का पूरा छोड़ देंगे, ठीक है, ये ला ये वाला हो गया 1 2 3 और 4। मतलब कहाँ पे लगा, 2 पे लगा, 2 पे लगा है तो 2 पे लगा तो 2 पे हमको लिखना पड़ेगा। 2 पे लगा तो 2 पे ये क्या है, ये इसकी तो काउंटिंग कर रहा है, इसकी काउंटिंग करो तो ये क्या हो गया आइन हो गया। क्या हो गया आइन, कुल कितना कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन का नाम हो गया ब्यूट। अब यहाँ पे दोनों में क्या आ पाएंगे, यही हो जाएगी। ठीक है, वैसे सही चीज ये है कि आपको इसको बाद में लिखना चाहिए था, हालांकि कोई दिक्कत है पहले ये हो गया। अगर अगला वाला चले, अगला वाला हो गया हमारे पास CS3, CS के साथ में 2 बल लगा हुआ, इधर हो गया CS2, इधर हो गया CS3। अब एक ही आप काउंट कराओ, एक ही अगर आप काउंट कराओ तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। बताओ 2 पे क्या लगा हुआ, 2 पे लगा है इन, लगा है ना 2 पे, काउंटिंग में आ रहा 2 हो गया इन। कुल कितना कार्बन है 5 कार्बन का नाम क्या हो गया पेंट। अब यहाँ पे 2 बंद है इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे, ये लिख दिया पहले से। ठीक है, अच्छा अगला हो गया CS3, सी के साथ में यहाँ पे ट्रिपल बंद, उसके बाद CS के साथ में 2 बंद देखा होगा, और यहाँ पे हो गया CH, इधर हो गया CH। अब यहाँ पे C के साथ में हो गया 2 बंद, ये भी हो गया CH, ये हो गया CS3, ये भी CS2 CS3। ठीक है, देखो अथवा यहाँ पे सब काउंटिंग किधर से कराना है, आपको काउंटिंग रिलेशन करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अच्छा अगर 7 8 और 9 ये भी करना उतरेगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे CS2 करते हैं, यहाँ पे करते हैं CS3 करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है यार, यहाँ पे पहले आप एक और सब्स्टिट्यूएंट पार्ट पहले लिखा रहता है ना, आप एक और सब्स्टिट्यूएंट पार्ट में क्या है, ये इसे हम देते हैं 1 डैश, इसे देते हैं 2 डैश, इसे देते हैं 3 डैश। इसका काउंटिंग अलग से करना पड़ेगा ना सब्स्टिट्यूएंट पार्ट का। तो किस पे लगा हुआ है, 6 पे लगा हुआ है, 6 पे लगा है आप देखें, क्योंकि लंबा सा सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये सब्स्टिट्यूएंट पार्ट कहाँ जुड़ा है, 6 से जुड़ा हुआ है ना, 6 से जुड़ा है। अच्छा बताओ 1 डैश पे क्या लगा हुआ है यार, 1 डैश पे क्या लगा हुआ, 2 बंद है ना, 2 बंद का नाम क्या होता है, इन होता है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है, सब्स्टिट्यूएंट पार्ट क्योंकि मेन चेन की काउंटिंग में नहीं आ रहा है, इसको हमने काउंटिंग अलग से किया हुआ है। मेन चेन की काउंटिंग में आता तो इन करता, ठीक है, लेकिन मेन चेन की काउंटिंग में नहीं आ रहा है तो इसलिए इससे क्या लिखेंगे इनाइन। क्या लिखेंगे इनाइन। कुल कितना कार्बन है, 1 2 और 3, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का नाम क्या हो गया, हम लोग ब्रैकेट कर दिया। अब जहाँ पे जो लगा उसको लिखो यार। 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है 3 बंद, तो 3 बंद होता है सर आइन ना। 4 पे क्या होता है, 4 पे क्या लगा हुआ है 2 बंद, 4 पे लगा है 2 बंद, तो 4 बंद 4 पे क्या हो गया इन हो गया। कुल कितना कार्बन है 10 कार्बन का नाम क्या होता है यार, देख क्या नाम होता है, बन जाएगा ना। तो आज